चलिए अब आपको दिखाएंगे, आप सीएम योगी पहुंचे हुए, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। सीएम योगी मुलाकात करते हुए साधु संतों से आप तस्वीरों में देख सकते हैं। चंपक राय से मिलते हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये क्योंकि दीपोत्सव हो रहा है और शायद कुछ अपनी मांग या फिर निमंत्रण न्योता पत्र श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से आपको बता दें, उनके लिए शायद ये निमंत्रण है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जनवरी महीने में शुरू हो जाएगी, उसकी तैयारियां तेज हो रही हैं और उसी को लेकर पहुंच रहे हैं। चंपत राय मिले हैं, सीएम योगी से मिल रहे हैं चंपत राय, और साधु संत भी हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट से उन्हें जो चीजें हैं उन्हें दी जा रही हैं। ये लखनऊ पहुंचे, कल सीएम योगी खुद अयोध्या में थे। दीपोत्सव से पहले लखनऊ में मुलाकात हो रही है साधु संतों की और चंपत राय की। ये सीधी तस्वीरें राजधानी लखनऊ से आप देख रहे हैं। तो सीएम योगी से मिले चंपत राय। सीएम आवास पर यह मुलाकात हो रही है। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, और मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आपको बता दें सीएम योगी को कुछ चीजें भेंट भी की जा रही हैं, वो अब आपको दिखा रहे हैं। साधु संतों को शॉल भेंट कर उनका सम्मान कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंपत राय की तस्वीरें, मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, जो लगातार राम मंदिर जो बन रहा है उसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग करते हैं, पूरे नजर बनाए हुए हैं मंदिर ट्रस्ट की तरफ से। क्या क्या सुविधाएं होंगी, श्रद्धालु के आने जाने की व्यवस्था, ये सब चीजें मंदिर ट्रस्ट देख रहा है। हमारे एसोसिएट एडिटर अजीत और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। अजीत, आज राम मंदिर ट्रस्ट के जो महासचिव चंपत राय साधु संतों के साथ सीएम योगी से मिल रहे हैं, क्या मुलाकात के मायने है और क्या कुछ खास है इस मुलाकात के पीछे की वजह? देखिए, बिल्कुल ये चूंकि दीपोत्सव होना है, दीपोत्सव के साथ साथ राम मंदिर का उद्घाटन, गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो जो ट्रस्ट के जो कई सारे इश्यूज होते हैं, ट्रस्ट की तरफ से सीएम योगी को निमंत्रण देने, एक तरह से ट्रस्ट भी निमंत्रण देगा, भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जितना प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया गया। तो कई सारे मुद्दे थे साधु संतों को, उसको लेकर आज मुलाकात हुई है। चंपत राय जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सचिव हैं, जिनकी रेख में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कल ही मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया था। सारे जो निर्माणाधीन एरियाज है, राम जन्मभूमि और रामलला गर्भगृह में विराजमान, वहाँ पूजा पाठ भी किया था मुख्यमंत्री ने। इन सब चीजों को लेकर आज मुलाकात हुई। एक बृहद जो चर्चा है वो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से पूरी तैयारी है उस तरह से मुख्यमंत्री की मुलाकात चल रही है। लगातार एक बात आप समझिए कि अयोध्या 22 जनवरी के लिए तैयार की जा रही है। 35,000 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं। छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं, या कहीं बजट की कमी आ जाए या कोई और इशू हो जाए, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री राम के परम भक्त हैं और राम सेवक हैं, तो उसको उस दृष्टि से भी वो अयोध्या में आते हैं। तो आज चंपत राय की जो मुलाकात है वो काफी अहम और महत्वपूर्ण मानी जा रही, क्योंकि साधु संतों के साथ भी मिले और एक तरह से एक औपचारिकता कट सी मुलाकात भी होती है कि भाई ठीक है, चूंकि तीर्थ ट्रस्ट जो है उसके सचिव हैं वो, तो तीर्थ की तरफ से भी, तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से भी जितना पीएम को आमंत्रित किया गया था, सीएम को भी आमंत्रित किया गया है। जेपी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट अब तक पहुंचाने के लिए। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यास में उसके माध्यम से भगवान श्री राम लला की कोषाध्यक्ष के रूप में सेवा कर रहा हूं। आज हम लोग यहाँ पर हमारे परम श्रद्धेय पूज्य योगी महंत आदित्यनाथ जी महाराज, पहला परिचय और दूसरा परिचय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इनका दर्शन करने और उन्हें निमंत्रित करने के लिए आए थे।
मेरे साथ हमारे माननीय महासचिव चंपत राय जी भी हैं। हम लोगों ने आगामी 22 जनवरी के दिन अयोध्या जी में भगवान श्री राम के नूतन भव्य दिव्य निर्मित मंदिर में भगवान श्री रामलला की प्रतिष्ठा करने का जो समारोह प्रस्तावित है, आयोजित है, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उसमें पधारेंगे और परम पूजनीय सरसंघ चालक जी भी उसमें पधारेंगे। और यह जो समारोह होगा उसमें हमने आज माननीय राज्यपाल महोदया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन दोनों को निमंत्रित किया है। आज हम लोगों ने जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भेंट की तो उनके उद्गारों से हम अभिभूत हो गए। उन्होंने कहा, आप निश्चिंत रहिए, सारा कार्यक्रम उत्तम रीति से संपन्न करेंगे, जैसे कुंभ की व्यवस्थाएं आदर्श रही उस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं रहेगी और आपको एक नई अयोध्या देखने मिलेगी जो प्रकाशमान है, वैभव संपन्न है और जिसका वर्णन आप अपने प्राचीन ग्रंथों में सुनते हैं। उस नूतन अयोध्या नगरी के दर्शन के अंतर्गत भगवान रामलला की सुंदर प्रतिष्ठा होगी। इन अत्यंत प्रेरक शब्दों के कारण हम लोग अभिभूत हैं और आज इस काम को संपन्न करके हम निश्चिंत इसलिए भी हैं कि हमने कह दिया कि आप इसके यजमान हैं और आपको इस काम को संपन्न कराना है। उन्होंने सहर्ष इस बात का स्वीकार किया। सर, आज मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है आपकी? माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे नए बड़े भव्य और दिव्य मंदिर में जो नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा है, पौष शुक्ल द्वादशी विक्रमी संवत 2080 सोमवार 22 जनवरी 2024 अभिजित मुहूर्त मृगशिरा नक्षत्र, उसमें मुख्यमंत्री महोदय पधारें, इसके लिए हम निवेदन करने आए थे। इसका विवरण आपको ज्ञात हो चुका है। देखो, अयोध्या ये इस देश की नहीं तो धरती की पुरातन नगरी है, प्रथम राजधानी, मोक्ष नगरी है। 1000 साल पहले जो ग्रंथ लिखा गया वो ग्रंथ अदालत में प्रस्तुत हुआ है और ये आर्गुमेंट हुआ है कि राम जन्मभूमि के दर्शन करने मात्र से ही पुनर्जन्म समाप्त हो जाता है, नो रीबर्थ। तो अयोध्या मुक्ति और मोक्ष की नगरी है। लंबे काल चक्र के बाद अपने मूल रूप में आ रही है। अभी तक अयोध्या में परिक्रमा होती थी, भगवान का जन्मोत्सव रामनवमी मनाई जाती थी। 4 महीने की आयु ठाकुर की होने के बाद उन्हें झूले में झुलाया जाता था। लेकिन अयोध्या को एक चौथा त्योहार मिल गया है, दीपोत्सव। दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं और ये बड़ा स्वाभाविक बात है। दिवाली यानी क्या? तो मैं तो ऐसे ही सुनता रहा हूं कि राम 14 साल के वनवास के बाद अपने घर लौटे तो लोगों ने खुशी मनाई। अरे 500 वर्षों के बाद भगवान को उनकी जन्मभूमि, उनका घर वापस मिल रहा है।
तो ये दीपोत्सव उसके लिए है। और ये चौथा उत्सव अयोध्या को मिला है। ये बहुत बड़ी देन, योगदान हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का उत्तर प्रदेश को योगदान है, अयोध्या नगरी को ये उनकी देन है। चंपत राय को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो अयोध्या भव्य और दिव्य बन रही है उसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम भूमिका। एक निमंत्रण पत्र देने आए हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है तमाम साधु संतों ने कि देखिए अब जो अयोध्या लोग आएंगे तो अयोध्या बिल्कुल बदली हुई मिलेगी। जब रामलला अपने नए मंदिर में गर्भगृह में विराजेंगे उसके बाद अयोध्या की पूरी तरह तस्वीर बदल जाएगी। जनवरी तक हो सकता है बहुत से लोग पहले गए हों और अब वो आएंगे मंदिर के दर्शन करने तो बहुत सुख सुविधाएं वहां मिलेंगी, लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारी सुविधाएं हैं वहां लोगों के लिए। अब भीड़, धक्का मुक्की या छोटी गलियों में आपको परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा, चाहे वो राम की पैड़ी हो, सरयू का घाट हो, राम मंदिर हो, हनुमानगढ़ी हो। और अब अयोध्या बिल्कुल पूरी तरह से बदल गई है। तो अयोध्या में 22 जनवरी को आपको बता दें प्राण प्रतिष्ठा है। सीएम योगी को अयोध्या आने का निमंत्रण दिया गया है साधु संतों की तरफ से, राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से। सीएम आवास पर पहुंचकर चंपत राय ने दिया न्योता। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसी का निमंत्रण पत्र लेकर पहुंचे हैं राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता भेजा गया है। तो सीएम योगी को अयोध्या आने का न्योता देने आए हैं राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े सभी लोग। खुद महासचिव चंपत राय पहुंचे हैं, साधु संत भी उन्हें निमंत्रण देने के लिए पहुंचे हैं।